नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं गायत्री, लेकर आई हूं तेज रफ्तार से उत्तराखंड की हर अहम खबर, दिन भर का पूरा अपडेट। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं खबरों के सफर पर। उत्तराखंड की राजनीति से बड़ी खबर है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता हरक सिंह रावत लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में है। हरक सिंह रावत के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं तेज हैं। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। हरक सिंह रावत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़े पाखरो रेंज घोटाले में फंसे हुए हैं। ईडी ने उनके खिलाफ छापेमारी की थी। 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए भी बुलाया था, लेकिन अहम खबर यह भी है कि ईडी अब दोनों से पूछताछ नहीं करेगी। ईडी ने ईमेल कर उन्हें आने से मना कर दिया है और अब बहू अनुकृति के बाद हरक सिंह रावत के भी बीजेपी में आने की खबरों ने नया सियासी भूचाल ला दिया है। हरक सिंह हरिद्वार सीट से टिकट न मिलने से आला कमान से नाराज चल रहे थे। हरिद्वार में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। चुनाव से पहले हरीश रावत के ओएसडी रहे पुरुषोत्तम शर्मा समेत कई नेताओं और बड़े कांग्रेसी संतों ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया है। हरीश रावत के करीबी रहे करीब आधा दर्जन नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस छोड़ पार्टी में आए नेताओं और संतों को टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल करवाकर बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। बीजेपी में आने वाले नेताओं ने कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री राजेश रस्तोगी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी शामिल हैं, जबकि कांग्रेस की मुख्य धुरी रहे चेतन ज्योति आश्रम के स्वामी ऋषिश्वरानंद समेत कई संत भी बीजेपी में आए हैं। मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और अपना सहयोगी विकास कार्यों में वो भी देना चाहते हैं। हम सबका स्वागत कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से, कई वर्षों से कांग्रेस निष्क्रियता की ओर थी और हाईकमान द्वारा इधर ध्यान नहीं दिया गया और हम जिस मिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हमने ग्रहण की है, हम कोशिश करेंगे सब लोग मिलकर कि हम अपने प्रत्याशी को विजयी बनाने का काम करें। कांग्रेस एक जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने का एक अभियान था, कोई पार्टी नहीं थी, परंतु आज की वो कांग्रेस आज इस राष्ट्र के प्रति हमारे जो जाति वर्ण व्यवस्था है उसके अंदर आघात लगाकर इस देश को तोड़ने का काम कर रही है। उस इनके जो कार्य है उनसे क्षुब्ध होकर समस्त हमारे हरिद्वार के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग कांग्रेस के जो लेके सींचते थे, आज वो सब लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ मुकाबला अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल के बीच है। दोनों ही उम्मीदवारों में जुबानी जंग भी तेज हो रही है। पिछले दिनों अनिल बलूनी ने खुद को प्रवासी बताने पर कहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी इटली वालों को अपना बताते हैं, जबकि गढ़वाल वालों को प्रवासी करार दे रहे हैं। देखिए, ये इटली वालों को अपना बताते हैं और गढ़वाल वालों को बाहर का बताते हैं, तो इसका जवाब तो जनता ही दे पाएगी। अनिल बलूनी के इसी बयान पर पलटवार करते हुए अब कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कहा है कि अनिल बलूनी ने बिलो द बेल्ट वार किया है और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके तर्कस में बहुत से तीर हैं जिनको बलूनी झेल नहीं पाएंगे। इटली की बात कहां से आ गई? मैं उनको पूछना चाहता हूं कि इसी उत्तराखंड से टिहरी की सांसद, उनका मायका कहां है? वो इस बात का जवाब दे दें। इस बात का वो जवाब दे दें कि उनकी सांसद का मायका कहां है। तो आप पलायन की बात करते हैं तो पहले इस बात का आप खुलासा करिए कि आपकी पत्नी उत्तराखंड के उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत थी और आप उनको डेपुटेशन पे यहाँ के छात्रों के हितों को दरकिनार करके, यहाँ के छात्रों के हितों को पीठ लगाकर अपने राजनीतिक रुतबे का प्रयोग करते हुए उनको दिल्ली के रेजिडेंट कमिश्नर के ऑफिस में डेपुटेशन पर ले गए। तो पलायन की बात करने वाले अपनी पत्नी का खुद पहले पलायन कर रहे हैं। तो अगर कमर से नीचे वार करने की बात होगी तो गणेश गोदियाल के तर्कस में बहुत तीर है, उसके लिए सावधान रहिए। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में आगे बढ़ते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी के घनसाली पहुंचे। यहाँ उन्होंने मुख्य बाजार में जनसभा को संबोधित किया। धामी ने घनसाली वासियों से कहा कि मैं यहाँ पर पीएम मोदी का पैगाम लेकर आया हूँ। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है। टिहरी से बीजेपी की माला राज्यलक्ष्मी चुनाव लड़ रही है। उनका मुकाबला कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला से है। 5 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में रोड शो और रैली करेंगे और उत्तराखंड से अपने प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। इसके बाद हरिद्वार के साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। नड्डा बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक है।
वो हरिद्वार पहुंचकर बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए वोट जुटाएंगे। सबसे पहले नड्डा मां महामाया देवी के दर्शन करेंगे, फिर रोड शो और रैली का कार्यक्रम है। जूना अखाड़े में संतों से संवाद करने के बाद नड्डा बूथ कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें जीत के मंत्र भी देंगे। देश के मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की मुहिम रंग ला रही है। सोनम वांगचुक की मुहिम का समर्थन करते हुए हिमालय को बचाने के लिए उत्तराखंड समेत देश भर की 67 पर्यावरण संस्थाएं एकजुट हो गई हैं। इन सभी पर्यावरण संस्थाओं ने साझा डिक्लेरेशन बनाकर डिमांड चार्टर भी जारी किया है। ये सभी संस्थाएं पीपल फॉर हिमालय अभियान के तहत अपनी मांगों को लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के सामने रख रही हैं, ताकि आपदा मुक्त हिमालय की मुहिम को कामयाबी मिल सके। हाल ही में लद्दाख में सोनम वांगचुक ने 21 दिन की भूख हड़ताल की थी और पर्यावरण को बचाने के लिए वो आंदोलन लगातार जारी रखे हुए हैं। ये हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये हम डिमांड चार्टर दें और 2024 के चुनाव में ये हिमालय का जो घोषणा पत्र है ये राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में शामिल हो और हिमालय को लेकर के एक नीति की बात इसमें हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार इसके लिए अति गंभीर हैं और यहाँ की प्लानिंग, यहाँ की जो है योजनाओं का क्रियान्वयन, इन सब चीज़ों का अन्य जगह से थोड़ा सा भिन्न है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार, केंद्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसको गंभीरता से ले रहे हैं। मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। और जिस तरह से ये सारे पर्यावरणविद और इनकी संस्थाएं आपस में आई हैं, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, बिल्कुल प्रशंसा करती हूँ। और प्रधानमंत्री मोदी जो अपने मन की बात आज तक सुनाते चले आए हैं, उनको ज़रूरत है कि वो दूसरों की भी कभी मन की बात सुने, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें देश की चिंता है, देश के पर्यावरण संरक्षण की चिंता है और ये पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। तो इनकी बातें या इनकी मांगें ज़रूर उनमें दम होगा और वो जेन्युइन डिमांड्स होंगी, उनको माना भी जाना चाहिए और उनको सुना भी जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को तो 10 साल से न प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की फुर्सत है, न जनता की मन की बात सुनने की फुर्सत है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात दूसरों पर थोपना आता है। रुड़की में आयोजित अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन से हुई है लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत और मोदी के तीसरी बार पीएम बनने की भविष्यवाणी। रुड़की के रामनगर में उत्तराखंड ज्योतिष परिषद की ओर से अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश के कई राज्यों से विद्वान और ज्योतिषाचार्यों ने हिस्सा लिया। इसी में कई ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की है कि मोदी की अगुवाई में देश में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और सनातन का डंका पूरी दुनिया में बजने वाला है। यह निश्चित है, हम सब लोग यही चाहेंगे कि सनातन पद्धति को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति राजनीति में भी आए, क्योंकि धर्म नीति और राजनीति एक समन्वय के साथ ही चलता है। बिना धर्म नीति के राजनीति नहीं चल सकती। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी 400 पार हैं और तीसरी बार मोदी जी सरकार बनाने वाले हैं, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 4 जून के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेंगे। अब की बार वो ऐसा काम करेंगे जो विश्व में न भूतो न भविष्यति। कुछ ऐसे अच्छे काम होने वाले हैं जिनको देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि 75 साल में ये नहीं हुए थे, अरब होने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे उनके लिए मेरी भविष्यवाणी है। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी, पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश। 19 अप्रैल को पहले चरण के तहत प्रदेश की 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। हर वोटर वोट डाल सके और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जा सके, इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रखने का फैसला किया है। इसके लिए सभी जिलों के डीएम को आयोग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। चुनाव से पहले प्रदेश में ड्रग्स, अवैध शराब और नकदी से वोटरों के साथ कोई खेल न होने पाए, इसके लिए लगातार है जारी प्रशासन का अभियान। राज्य भर में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर रही है। इस बीच नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने जानकारी दी है कि आचार संहिता लगने के बाद से जिले में अवैध शराब के 178 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें लगभग 20 लाख की शराब जब्त की गई है। इसके अलावा 54 लाख रुपए की ड्रग्स और 23 लाख रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं, जबकि 101 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। 6 मामले गैंगस्टर के दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा जिले में लाइसेंसी हथियार जब्त करने की कार्यवाही भी चल रही है। जो अब तक जो कार्रवाई की गई उसमें 6 गैंगस्टर किए गए हैं और 6 एफआईआर हुई है गैंगस्टर वाली, और गुंडा की जो कार्रवाइयाँ हैं वो अभी तक 101 लोगों के खिलाफ गुंडा की कार्रवाई हम लोगों ने की है। जो हमारे ज़िले में अब तक जो वेपन जमा हुए हैं वो 6000 से ज़्यादा हैं।
लगभग 8,000 से ज़्यादा वेपन हमारे पास है, तो जो बाकी के 2,000 वेपन है वो भी हम जल्दी जमा कर लेंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी सफिया मलिक की गिरफ्तारी हो गई है। सफिया को हल्द्वानी पुलिस ने यूपी के बरेली से गिरफ्तार किया है। सफिया की गिरफ्तारी सरकारी जमीन हड़पने, मरे हुए व्यक्ति के नाम से शपथ पत्र देने और न्यायालय में मरे हुए व्यक्ति के नाम से रिट डालने के मामले में हुई है। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने कोतवाली में तहरीर सौंपी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी सफिया मलिक समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज जांच शुरू की थी। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध मदरसा और धर्मस्थल को प्रशासन ने ढहा दिया था। इसके बाद इलाके में जमकर हिंसा हुई थी। हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बेटे को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब सफिया मलिक भी पुलिस की गिरफ्त में आ गई है। मसूरी में नेशनल हाईवे पर मसूरी गांधी चौक से 0 पॉइंट तक टाइल लगाने के खिलाफ लोगों ने खोल दिया मोर्चा। नेशनल हाईवे 707 पर मसूरी गांधी चौक से 0 पॉइंट तक मरम्मत का काम हो रहा है। आरोप है कि इस हिस्से पर सड़क का डामरीकरण ना करके सड़क पर टाइल लगाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मसूरी गांधी चौक से 0 पॉइंट तक बड़े बड़े वाहन भारी संख्या में रोज चलते हैं। ऐसे में सड़क पर टाइल बिछाना सही नहीं है, क्योंकि टाइल ज्यादा दिन नहीं चलेंगे और तब हादसों के हालात बनेंगे। विरोध करने वालों में मसूरी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ओपी उनियाल भी शामिल है, जिन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हाईवे के इस हिस्से पर टाइल लगाए गए तो बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो फिसलेंगे, बर्फ पड़ेगी, कई चीजें हैं, पाला पड़ेगा, उसमें फिसलेंगी। उसमें जो आपका डामीकरण है वही सबसे ज्यादा टिकाऊ है। कल हमारी एक्सीएन परवीन जी से बात हुई थी, तो उन्होंने आज वहाँ का निरीक्षण रखने के लिए कहा है कि उसका निरीक्षण करेंगे, मगर मैक्सिमम लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं कि इसमें कोई टाइल नहीं होनी चाहिए। हाँ, बाद में अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो गांधी चौक से लेके और 0 पॉइंट तक या एकेडमी गेट तक पाथवे बन सकता है, वो बहुत अच्छा है। लोग चलेंगे कॉर्नर अपनी जगह पर। मगर जहाँ तक टाइल की बात है, आप जैसे रोज कोबिल उखड़ रहे हैं, इसी तरीके से जिसमें उसमें हैवी ट्रक चलना है, हैवी बसेस चल रही हैं उसके अंदर, वो एक नेशनल हाईवे है, तो मैं नहीं समझता कि उस जगह पर टाइलें कहीं अच्छी होगी। उत्तराखंड के 2 धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ की सुरक्षा का पूरा जिम्मा अब उत्तराखंड पुलिस के हाथ में आएगा। इसके लिए नई एसओपी तैयार की जाएगी। अब तक बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद उत्तराखंड पुलिस ही दोनों धामों को सुरक्षा प्रदान करती रही, लेकिन कपाट बंद होने के दौरान ये जिम्मा आईटीबीपी को सौंपा जाता है। पर अब कपाट खुलने और बंद होने पर उत्तराखंड पुलिस ही दोनों धामों को सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके लिए पुलिस के जवानों को विशेष तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर से विशेष टीम का गठन किया जा रहा है, ताकि कपाट बंद होने के समय बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की सुरक्षा उत्तराखंड पुलिस को सौंपी जा सके। देहरादून में मिस उत्तराखंड 2024 की रेस के तहत मिस बॉडी ब्यूटीफुल सब कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। कॉन्टेस्ट में प्रदेश भर से चुनी गई 30 प्रतिभागियों ने अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन किया। प्रतिभागी अलग अलग कॉस्ट्यूम में रैंप पर उतरी और अपनी प्रतिभा दिखाई। सवाल जवाब का राउंड भी हुआ। इन सब कंटेस्ट के विनर का ऐलान इस महीने के अंत में ग्रैंड फिनाले वाले दिन होगा। रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रामायण की शूटिंग शुरू हो गई है। एक्ट्रेस आकृति सिंह ने फिल्म के सेट से 2 फोटो शेयर किए हैं जो वायरल हो गए हैं। रामायण की शूटिंग के लिए फिल्म सिटी में तैयार गुरुकुल का सेट तैयार किया गया है। बता दें कि जाने माने डायरेक्टर नीतीश तिवारी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साउथ की एक्ट्रेस साई पल्लवी माता सीता के रोल में नजर आएंगी। केजीएफ स्टार यश रावण के किरदार में दिखेंगे, तो हनुमान का रोल सनी देओल को मिलने की खबर है। यूके न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सफर अभी बस यहीं तक। उत्तराखंड की अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।